राधे राधे गोविंद भज मन की राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन की राधे। क्षमा करना माता बहनों, क्योंकि कथा बहुत बाकी है, तो नाचने का समय एक भजन फिर नाचने का जरूर गाएंगे, उसमें आप नाच लेना, क्योंकि अभी समय का अभाव है। कथा बहुत बाकी है। सूर्यवंश की कथा प्रारंभ हो रही है। ब्रह्मा के मन से मरीचि का जन्म हुआ, मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ, और कश्यप से वैवत्स मनु का जन्म हुआ, और वैवत्स मनु के घर सूर्य का जन्म हुआ, और इसी सूर्यवंश में इक्ष्वाकु आदि का जन्म हुआ, और इक्ष्वाकु के यहाँ से सूर्यवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसी वंश में आगे जाकर के नभाग हुए, और नभाग के घर अम्बरीश जी हुए, जिन अम्बरीश जी की भक्ति इतनी थी वो एकादशी का व्रत करते थे। जिसका एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी की व्रत से खुश होकर भगवान ने अम्बरीश महाराज के यहाँ सेवा में अपना चक्र नियुक्त कर दिया था, अपने चक्र को सेवा में लगा दिया। एकादशी का व्रत इतना श्रेष्ठ है महाराज। आपको कौन कौन एकादशी करो देखा, हाथ खड़ो कर जो। अरे वाह, अतरा भगत जोरदार ताली बजाओ ना भक्ता लिए। पण 11 सब माता बहने करे मनगा मुगणे हाथ खड़ो नहीं कीधो जो करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एकादशी जरूर करनी महाराज। एकादशी अनंत फलदायी है महाराज। जो एकादशी करता है देखो उसके कई जन्मों के पुण्य उदित हो जाते महाराज। पण एकादशी आप ही करा चंदन कई करा वड़ींदन पसेड़ो ओडीन फरा गाम में कोई पूछे कई भी आज तानी हिम्मत नहीं साली कई वो तो पचे आप ही का आज मारे 11 से हिम्मत नहीं साली। अच्छा 11 से आनी बात बतावारा बल्ले पसेड़ो ओडने फिर रहा देखो। और पचे आका गांव में कहा आज हमारे एकादशी रो उपवास, आज मैं कहीं नहीं खादू। आज मारा 11 से आज मैं कहीं नहीं खादू, हमारी हिम्मत नहीं चल रही। आज हमारे एकादशी रो उपवास, आज मैं कहीं नहीं खादू। 1 दर्जन केला खादा और सिंगाड़ा रो सीरो, राजगरारी पूड़ी खादी पण जीवनी मारो होरो। क्योंकि आज मारे एकादशी रो उपवास, आज मैं कहीं नहीं खादू। 1 दर्जन केला खाता बनो कहीं बेखाओ है अन्न तो अन्न बे। पचे छोरा क्यों नहीं बे तो मम्मी तू तो साबूदाना खिचड़ी बनाई ले। खिचड़ी की मैंने भावे गई छोरा नहीं मैंने बना ली थी। पचे मैं राजगरारी पूड़ी बनाई बन गई मारे तो हाथ नहीं अब बना मिलिया है के जाओ बटू आको लू कलाकंद लेना हो। अब गया है बापड़ा जानू तो पड़े वरते नहीं मारे। वरत रे दिन फेर अतरो खा मारा जतरो हादे दिन नहीं खा। 11 ने तो फाटक बाने ज उभी राखे। 11 बाने उभी उभी के अरे मारी जीजा मने मैं आवा तो दे प्रभातरी बकरी सरे जू सरिये तू। आज मारे एकादशी रो उपवास, आज मैं कहीं नहीं खादू। तो एकादशी करनी महाराज। बोलिए एकादशी मात की जय हो। एकादशी के बहुत सुंदर प्रसंग है पर अभी मेरे पास समय नहीं है कहने का। सूर्यवंश की कथा आगे कहनी है। तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी तिथि को पारना करने वाले थे। उसी समय दुर्वासा वहां गए, भोजन का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा मैं स्नान करके आता हूं। दुर्वासा मुनि स्नान करने गए। इधर द्वादशी तिथि को समय कम रह गया। विचार किया अगर समय रहते पारना नहीं किया तो व्रत का दोष हो जाएगा, और अगर पहले कुछ खा लिया
तो महात्मा को भोजन के लिए निमंत्रण दिया है तो पाप लग जाएगा, अब क्या करूं। तो किन्हीं ब्राह्मणों ने सलाह दी, ऐसा करो आप थोड़ा सा जल का आचमन करके एकादशी के व्रत का पारणा कर लो। तो जल लेकर के आचमन किया और पारणा कर लिया। उसी समय दुर्वासा आ गए और उन्होंने देखा कि राजा ने मुझे निमंत्रण दिया, एक तो मैं महात्मा, एक अतिथि, एक मुझे निमंत्रण दिया और मेरे आने से पहले इसने भोजन कर लिया। तो कृत्या नाम की एक राक्षसी जो अग्नि की स्त्री है उसको प्रकट किया, जाओ इस राजा का वध कर दो। और कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी, पर उसकी सेवा में तो भगवान ने अपना चक्र लगा रखा था, तो उस चक्र ने उस कृत्या नाम की राक्षसी का वध कर दिया। और अब वो चक्र लग गया पीछे दुर्वासा के, दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ा है। दुर्वासा ऋषि वहां से भागे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भक्त अम्बरीश का प्रताप दिखाना चाहते हैं भक्तों को, और एकादशी की महिमा बताना चाहते हैं कि एकादशी में कितनी सामर्थ्य है। इसलिए दुर्वासा मुनि ने ऐसा एक षड्यंत्र किया। दुर्वासा वहां से भागे, पीछे पीछे चक्र आ रहा है। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई अटमतिया मन ब्रह्मलोक बड़ा ही ना गला। फिर वहां से शिवलोक में गए, शिव जी ने कहा मेरा कैलाश बिगाड़ देगा, तू भाग, ये चक्र जिसका है उसके पास में जा। और अम्बरीश महाराज दौड़ते हुए भगवान नारायण के पास गए, कहने लगे इस चक्र को रोको, ये मुझे मार देगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र गिवत विजय साधोर विग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों ने भक्ति करके मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है, मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। जिसके साथ तुमने अपराध किया जाओ उसी से क्षमा मांगो। और दुर्वासा मुनि वहां से दौड़े हैं अम्बरीश ऋषि, अम्बरीश महात्मा के पास, राजा के पास। तब तक इस बात को 12 महीने हो गए। दुर्वासा घूमता फिरा, जतरे 12 महीना भी गया तो 12 महीना तक अम्बरीश ने केवल जल पी करके है एकादशी की। 12 महीने तक एकादशी कर दी, 365 एकादशी कर ली। इसलिए भगवान उस पर अतिशय प्रसन्न हो गए। और दुर्वासा जाकर जैसे ही राजा के चरणों में गिरने लगे, उसी से अम्बरीश ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु ऐसा तो मत करो, ये तो सब एकादशी की महिमा है, मैं एकादशी करता हूँ और एकादशी की महिमा का अनंत गुना फल मिलता है। तो अम्बरीश का आख्यान सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि जो एकादशी करता है उस पर भगवान नारायण बहुत कृपा करते हैं। फिर आगे की कथा में सूर्यवंश की कथा कहने लगे कि इसी परिवार में मानदाता हुए, उनके वंश में पुरस्कृत हुए, इसी वंश में सत्यव्रत हुए जिनका एक नाम त्रिशंकु था, और इसी के घर में हरिश्चंद्र जन्मे जो सत्य प्रणधर थे। सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार पे प्रणते हरिश्चंद्र ना टरे, ऐसे सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र हुए। बोलिए सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। हरिश्चंद्र महाराज की कथा बहुत अद्भुत है महाराज। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, इन मंत्र रो जाप करे नित मेवाड़ी सिरदार। ओ धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दोसर सत्य समाना। इन हरिश्चंद्र महाराज का पुत्र रोहित हुआ, रोहित का पुत्र हरित हुआ, और हरित का पुत्र चंप हुआ जिसने चंपावती नगरी बसाई। और इसी रोहित के परिवार में आगे जाकर के बाहुक हुए, और उसी बाहुक के परिवार में महाराज सगर का जन्म हुआ, जो गर के साथ विष के साथ पैदा हुए, इसलिए उनका नाम सगर था। सगर के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का पुत्र जिसका नाम असमंजस, और एक पत्नी जिसके 60,000 बेटे थे। अश्वमेघ यज्ञ का इन्होंने घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने छल से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ये 60,000 बेटे घोड़ा खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर इन्होंने महात्मा का अपमान कर दिया। जैसे ही कपिल भगवान ने नेत्र खोले तो सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। कपिल के कोप से सगर शुद्ध भस्म भयो, 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। तब ये दूसरी पत्नी का जो पुत्र है असमंजस, इसने जाकर प्रार्थना की तो कपिल भगवान ने कहा
अगर कोई इस धरती पर गंगा जी को ला सकता है तो तुम्हारे पितरों का उद्धार हो सकता है, तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो सकता है। असमंजस ने भक्ति की, वो सफल नहीं हुआ। फिर इसका पुत्र अंशुमान, उसने तपस्या की, वो सफल नहीं हुआ। फिर इसी परिवार में दिलीप हुए, दिलीप ने तपस्या की, वो भी सफल नहीं हुए। और इसकी 10वीं पीढ़ी में जाकर भागीरथ हुआ, जिसने 5,500 वर्ष तक एक पांव पर खड़े रहकर गंगा मैया की भक्ति की और गंगा जी धरती पर आने के लिए राजी हो गई। पर गंगा जी ने एक प्रश्न रख दिया, राजन मैं धरती पर आने को तैयार हूं, लेकिन को अपि धारिता वेगम पतंत्या महितले अन्यथा भूतलम भित्वा नपयाशेतु रसातलम। मैं धरती पर आऊंगी पर मेरे इस प्रचंड वेग को धरती पर धारण करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो मैं स्वर्ग से उतरूंगी और रसातल में चली जाऊंगी। ये गंगा कौन है? जब भगवान वामन ने विराट स्वरूप बनाया उस समय भगवान का एक चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, उस चरण को ब्रह्मा जी ने धोया और उस चरणोदक को अपने कमंडल में लिया। वो ही चरणोदक कालांतर में जाकर श्री गंगा जी कहलाया। तो गंगा जी ने कहा मैं धरती पर आऊंगी पर मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो भागीरथ ने कहा इसके लिए मैं भगवान शिव को मना लूंगा, अब तो पधारो। तो गंगा जी ने दूसरा प्रश्न रख दिया कि पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, जय हो जय। उन सब का पाप तो धुल जाएगा, पर इतना पाप मुझ में इकट्ठा हो जाएगा, इस पाप को मैं कहां ले जाऊंगी? तो भागीरथ कहने लगा भगवती उसकी चिंता मत करो, आपके अंदर जो सम्मिलित हो जाएगा वो सब पाप कैसे मिटेगा? देखो अपनो पाप तो गंगा जी धोवे, पर गंगा जी में जो पाप मली जानी वो पाप कतरे धोवाए। तो भागीरथ उपाय बताई रो है कि देवी पंडित चिंता मत करो, आप में पाप इकट्ठो भी जागा वो कतरे धोवाएगा। बंडो उपाय बताई रो भागीरथ। माघ मकरी गत रवि जब होई तीरथ पतिया वेदन होई। देवी जनान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा माघ महीना में, वनिदान कुंभरो मेलो लागेला और वनी कुंभरा मेला में साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मनिष्ठा लोक पावना, लोक ने पवित्र करवा वाला ऐसा परम तपस्वी साधु महात्मा आवेला कि वनारा स्पर्श मात्र आप में सम्मिलित समग्र पाप अपने आप मिट जाएगा। आप तो धरती पर पधारो। और भागीरथ पहुंचो है कैलाश रिद्धि विवादिया में जटे भूत भावन भगवान शिव शंकर विराजमान है और जय ने प्रार्थना करवा लागो है, हे आशुतोष मुने पर कृपा करो। शिव जी प्रसन्न व्या भागीरथ क्योंकि गंगा जी धरती पर पधारना चाहिए रहा है, पण वनारा वेग ने आप रहती रोकवा वालों कोई नहीं है। शंकर भगवान ने अपनी जटा फैलाई क्योंकि गंगा जी ने बुलाओ और गंगा जी अबे स्वर्ग उतरवा लागी। स्वर्ग ब्रह्मा जी अपना कमंडल मुंह गंगा जी ने मुक्त की दी तो गंगा जी रो पेलो नाम व्यो सुरसरी और उतरिया और शंकर भगवान की जटा में विराजमान व्यापन भगवान अपनी जटा में ही समाहित कर लीदा। कई वर्त गंगा जी जटा में फरता रहा अपन एक बूंद बांध नहीं आई। भागीरथ पाची भक्ति की दी और शिवजी कृपा की दी और एक धारा जटा मुंह बाहर निकाली तो गंगा जी रो दूसरो नाम व्यो जटा शंकरी। पहलो नाम है सुरसरी, दूसरो नाम जटा शंकरी और जटा मुंह गंगा जी प्रकट व्या तो ब्रह्मा जी लिखी रहा है कि गंगा जी कशा रूपाला लागी रहा है। जनी प्रकारो काला काला वादला में बिजलियां चमकी रहे, अनि प्रकारो भगवान शिवरी जटा में गंगा जी सुशोभित वीर है। हे शंकर तेरी जटा में भोले तेरी जटा में ओ बहती है गंगा धारा, ओ बहती है गंगा धारा। के बीच में ये धूमधामनी उजारा, ओ धूमधामनी उजारा।
संग दासी सब वीस के 18 ओ सब वीस के 18 बसनधारी बसराज पे सवारी बसराज पे सवारी और निज भक्त दुख हारे निज भक्त दुख हारे तो भगवान शिवरी जटामो गंगा जी प्रकटिया दूसरो नाम व्यो जटा शंकरी पहलो नाम है सुरसरी